नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। As usual, no matter how emotionally one is entwined with one's loved one, the fact remains that each one has his or her individual journey and one's own destiny roadmap, and nobody can alter either the roadmap or the journey. पावरफुल स्टेटमेंट, Extremely. एक्सट्रीमली। एंड इसी को हम पिछले कुछ एपिसोड से देख रहे हैं। दिस इज फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए हम बहुत केयर करते हैं, उनके लिए हम बहुत कंसर्न्ड हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, उनको हम कोई भी सहयोग देने के लिए रेडी हैं, हम कितनी भी मेहनत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन एल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन हैज द पावर, किसी के पास ये पावर नहीं कि वो दूसरी आत्मा की डेस्टिनी रोड मैप को बदल सके, नो मैटर हाउ मच वी लव देम। ये तब हमें याद रहेगा जब हमें याद रहेगा कि ये बच्चा, ये पेरेंट, ये स्पाउस, ये सोल ऑन अ जर्नी है, और सोल ऑन अ जर्नी अपने साथ अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आई है। वो कार्मिक अकाउंट उस आत्मा की डेस्टिनी है, जो उसने कहा डेस्टिनी एंड रोड मैप, वो आत्मा का वो डेस्टिनी वो फिक्स्ड है। इस समय हम क्या उस आत्मा को हेल्प कर सकते हैं, उस आत्मा को हम कितना एम्पावर कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। गाइडेंस दे सकते हैं, गाइडेंस तो हम देते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को तो हर स्टेप पे गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। लेकिन कई बार सामने वाली आत्मा हमारी दी हुई गाइडेंस के अनुसार नहीं चलने वाली है, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तब हमारा रोल क्या है कि हम क्या दे सकते हैं, और जब गाइडेंस भी दे रहे हैं तो उसके साथ क्या देना है। दुआएं दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। दुआएं बहुत बड़ी चीज है। हम जब कहते हैं दुआएं दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमें लगता है कि वो दुआओं के अंदर तो बहुत ज्यादा कोई, वो दुआएं क्या करेगी, हम तो सिर्फ अच्छा सोच ही सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन वो दुआएं, बट प्रैक्टिकली भी दुआएं के अलावा आप दुआ देने के अलावा कर भी क्या सकते हो। आप बोलोगे तो कोई नहीं सुनने वाला नहीं सुनेगा, सुनने वाला सुनेगा। और जो जैसे इसने लिखा है, आई डोंट नो हाउ फार ही इज राइट, कि यू कैन नॉट ऑल्टर एनीबॉडीज रोड मैप नॉट डेस्टिनी, व्हिच मीन्स जो आत्मा की जर्नी है ना, हमें लगता है ये हमारा परिवार है, ये हमारे बच्चे हैं, वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली, लेकिन वी हैव टू लुक एट ईच अदर एज अ सोल ऑन अ जर्नी। वो आत्मा इस पीरियड से इस पीरियड के अंदर, मतलब ये डेट से ये डेट के अंदर आपके साथ रहने वाली है, आपके घर में रहने वाली है, आपका परिवार का हिस्सा है, लेकिन सोल ऑन अ जर्नी। या हम स्टाफ को भी काउंट कर सकते हैं जो हमारे साथ रहता है, सबको भी ना, जो भी हमारे ऑर्बिट के अंदर है तो सोल ऑन अ जर्नी। एंड उसने लिखा है कि एवरी सोल्स जर्नी इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। आज आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, लेकिन 6 आत्माओं का पास्ट अलग अलग है, फ्यूचर भी अलग अलग है, प्रेजेंट भी अलग अलग है। प्रेजेंट में इवन इफ वी से कि आज हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, नहीं, एक ही परिवार का हिस्सा है, लेकिन आज प्रेजेंट में कोई चीज घर पे समझो बिजनेस लॉस होता है, हाँ। एक को असर ही नहीं होता है, हाँ। एक को हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि चारों के संस्कार अलग अलग हाँ, हैं, तो है ना, लेकिन हैं हम इकट्ठे एक ही वातावरण में, हाँ,
एक ही परिवार का हिस्सा, एक ही माहौल, लेकिन एक ही में होते हुए हम चारों की जर्नी बिल्कुल अलग अलग है. It depends on how we react now. We are individual but yet together. We are individual. We are together and yet individual. We are individual. तो वो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि भले हम इकट्ठे हैं लेकिन फिर भी हर एक अकेला है. हर एक की जर्नी अलग अलग है. और उसने बहुत प्यारा लिखा, नो मैटर आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना उनकी केयर करते हैं, लेकिन उस जर्नी के ऊपर वो आत्मा को अपने ही रोड मैप और अपनी ही डेस्टिनी के अनुसार चलना है. अब हमारा रोल क्या है फिर? जब हमें दिखता है कि हमारे आसपास के लोग वो नहीं कर रहे जो हमें उनके लिए सही लगता है, या हम वो नहीं कर रहे वो जो उनके लिए भी सही है. Sometimes we can see this is not right. जो मेरा बिलीफ है वही ना. मेरा बिलीफ, कई बार कोई बातें होती हैं जो सामने वाले के लिए सही नहीं है. कोई अनहेल्दी हैबिट ही हो गई. सही बात. तो वो किसी भी नजरिए से सही नहीं हो सकती सामने वाले के लिए. कोई एडिक्शन है, कोई आदत है, किसी को गैम्बलिंग की आदत लग गई, किसी को कुछ जिसमें उसका मन का नुकसान, तन का नुकसान, धन का नुकसान, संबंधों का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है सामने. आज पेरेंट्स कहते हैं मुझे दिख रहा है ना कि मेरा बच्चा हर कदम पर अपना नुकसान करता जा रहा है, मुझे दिख रहा है. इट्स नॉट अबाउट परसेप्शन. लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते ना. तो हम कहते हैं मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता, आई एम सो हेल्पलेस. द अदर डे आई मेट अ कपल, दे सेड मेरा बेटा सुबह से शाम तक अपने आप को दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बंद रखता है. हमें नहीं पता वो क्या करता है, वो काम भी नहीं करता है. फिर वो शाम को निकलता है, दोस्तों के साथ जाता है, पार्टी करता है, खर्चा करता है, रात को आधी सुबह वो वापस आता है, उसके बाद वो फिर बंद हो जाता है अपने कमरे में. और ये रोज़ कर रहा है. वो कहते हमें दिखाई दे रहा है. एक पेरेंट के लिए हर क्षण को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. I know. दिस इज कॉन्स्टेंट पेन कि हमें दिख रहा है कि वो हर क्षण अपना नुकसान कर रहा है. राइट? हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए? हम सिर्फ उदास हैं, चिंतित हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, फियर में हैं कि इस बच्चे का भविष्य क्या. लड़के देख लो, झगड़ा करके देख वो लो, सब तो स्टेजेस ही क्रॉस हो गए. देख लो, सब होता है. वो स्टेजेस तो क्रॉस ही हो गए. लोगों को मैंने अपना करियर खराब करते हुए देखा है, लोगों को अपनी सेहत खराब करते हुए देखा है, लोगों को अपना घर बर्बाद करते हुए देखा है. ये लोग हमारे अपने परिवार का हिस्सा हो सकते हैं. अब जब ये हमारे परिवार का हिस्सा है, हम चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, and yet at the same time it is teaching us that soul is on an individual journey. तो अब हम क्या कर सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए? सपोज ये आत्मा की ये जर्नी है कि उसके साथ इस क्षण या इस टाइम पीरियड में गलत हो रही हैं चीजें, या वो गलत कर रहा है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है. एक फेस कहते हैं, लेट्स कॉल इट अ फेस, कि ये फेस सही नहीं चल रहा है, ये फेस सही नहीं चल रहा है. इस फेस को देखते हुए आसपास के लोगों की स्थिति भी क्या हो रही है? वरी, कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट एंजाइटी, कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट पेन. जब ये फेज अच्छा नहीं चल रहा और उसमें जो परिवार, पेरेंट्स, आसपास सभी जो आत्माएं हैं वो भी कांस्टेंट फियर एंड वरी क्रिएट करते हैं, तो वो आत्मा जो इस जर्नी पे चल रही है, उस आत्मा को वाइब्रेशन भी कौन सी मिल रही है? सेम, वरी की, फियर की. राइट? हम एक सिंपल एग्जांपल, जब हम पब्लिक प्रोग्राम करते हैं और हॉल्स में 1000 लोग बैठे हुए हैं, लेट्स से, एकदम साइलेंस में सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, और सडनली किसी का फ़ोन बज जाता है, मोबाइल वो बजना शुरू हो जाता है प्रोग्राम के बीच में. तो वो एक कर्म है जो हो गया. अब ये कर्म जब आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर देता है, उनकी मन की स्थिति हिलती है, जैसे उनकी मन की स्थिति हिलती है, उनके मन में इरिटेशन क्रिएट होती है, एंगर क्रिएट होता है,
ये वाइब्रेशन जब उस सोल को मिलती है जिसका फोन बजा, ये वाइब्रेशन जब उसको रीच होती है और वो अपने फोन को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं, उनसे वो हो नहीं पाता उस टाइम पे। हाँ, हाथ हिल जाते हैं। हाथ हिल जाते हैं। हाथ क्यों हिलेंगे? Because he's feeling nervous, bad about it. लेकिन हाथ हिलना, अभी हाँ। तो हाथ ठीक थे, अभी हाथ ही हिलने लग गए। क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है। और माइंड स्टेबल क्यों नहीं है? फोन ही तो बजा है सिर्फ। क्योंकि चारों तरफ लोगों ने बोला ये क्या कर दिया, इतना भी मालूम नहीं है क्या अभी है, बोला क्या नहीं किसी ने, थॉट्स क्रिएट हो गए ना। सोचा। जस्ट टेक दिस सिंपल सीन कि यहाँ मैं, यहाँ मेरी जर्नी, ये एक अनप्लेजेंट सीन क्रिएट हुई, मेरा फोन बजा, मुझे उसको ठीक करना है, लेकिन आसपास के 10 लोगों ने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट की, वो वाइब्रेशन मेरे मन की स्थिति पर असर किया, मैं भी हलचल में आई, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी हिलने लग गया। Now we see the power of the people around us. We see the power of the people around us. Now, अगर वही सीन फिर से होता है, प्रोग्राम चल रहा है, साइलेंट है, सब बैठे हैं, मेरा फोन बजा, फोन बजना इज नॉट द राइट थिंग, सही चीज नहीं है फोन बजना, लेकिन आसपास के लोगों ने अगर इस फोन बजने के बाद एक अच्छी सी थॉट क्रिएट की, तो इतना भी नर्वस नहीं होगा, 1 सेकंड में बंद हो जाएगा उससे, इतना थोड़ा। सो वी नो द पावर, we know the power of the vibrations of the people around us. One is we know the power of our vibrations. दूसरा हमें ये पता है कि हमारे आसपास के लोग जो हमारे लिए सोचते हैं उसकी पावर क्या है। दिस सिंपल सीन हमें सिर्फ ये प्रूव करता है कि 30 सेकंड्स के अंदर बजने वाले फोन से 30 सेकंड्स की जो थॉट्स आसपास के लोगों के ऊपर क्रिएट होती है, उसका भी हम पर इमीडिएट असर पड़ता है। ये प्रूफ हो गया। अब हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं सारा दिन, अगर हम उनको रोज देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें या कोई बहुत बड़ी चीज उनके जीवन में आ रही है, जब 30 सेकंड्स का इतना प्रभाव हो रहा है, तो सारा दिन जिनके साथ हम रह रहे हैं। बट एक पॉइंट यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, फिर आगे बढ़ते हैं कि एक सोच जो परिवार में होती है, सपोजिंग किसी ने कुछ बोल दिया और मुझे पसंद नहीं है, तो वो लूप बन के बार बार क्यों चलती है? कहाँ लूप बनकर बार बार माइंड चलती में है? है कि बात ठीक है, उसने बोला बुरा लगना था, आधा घंटा, घंटा, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, मतलब आधा इतना। घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 महीना। कुछ कुछ बातें तो साल साल भर तक चलती ही रहती है। उस दिन इसने ऐसा बोला, उस दिन ऐसा बोला, उसको मैंने, इज इट बिकॉज मैंने उस वक्त जवाब करके धड़ करके जवाब नहीं दे दिया उसलिए? नो, हाँ, इट इज बिकॉज मैंने यहाँ जवाब नहीं दिया। यहाँ क्या जवाब दें? वो अब हम हर एक अपने आप क्रिएट करेगा अपना, अपनी सिचुएशन के अनुसार। आपने लास्ट टाइम कहा था उनका मूड वैसा होगा, वो कुछ बैगेज कैरी कर रहे हैं, राइट? वो उसका नजरिया है, तो वी शिफ्टेड फ्रॉम एंगर टू एम्पैथी। जिस क्षण उन्होंने ऐसा कहा, अगर हमने यहाँ जवाब दे दिया होता, हम किसको जवाब देने की कोशिश करते हैं? उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं उनको जवाब दे दें। मन शांत नहीं होता अगर आप जवाब जब तक नहीं देते हैं। आप किसी हिंदी फिल्म में भी देख लो, बदला, रिवेंज, मन उसने मेरे शांत पिता को नहीं मारा, होता, मैं इसको मारूंगा। मन शांत नहीं होता जब तक हम जवाब नहीं देते। जब हम जवाब दे देंगे ना, ऐसे वाला शब्दों में, आपने कुछ कहा, मैंने ऊपर से जवाब दे दिया, तो मेरा मन तो और चलना शुरू हो जाएगा, आपका भी मन चलना शुरू हो जाएगा, आपसे मुझे थॉट्स आएंगी, आप मुझसे आपको थॉट्स आएंगी, ये सब करने के बाद मन शांत हो जाएगा। बट स्टिल यू आर इन अ बेटर पोजीशन ना। उसने एक मारा, मैंने एक मारा, इक्वल हो गया ना। उसने एक मारा, मैंने और एक मैं चुप मारा, हो गया तो कितना नुकसान, कितना फील होता है। उसने एक मारा, मैंने एक मारा, हाँ, फिर मेरे एक मारने के बाद वो चुप हो गए, फिर 2 3 जो भी है आपस में कुछ तो हुआ। शब्दों के साथ हुआ। अभी तो हम सिर्फ शब्दों को देख रहे हैं, फिर थॉट्स को उसके बाद। थॉट्स तो फिर कंटिन्यू चलते ही है, वैसे भी चलेंगे। और जब थॉट नहीं, आप चुप हो जाओगे तब भी चलेगा। वो सेकेंडरी बात है।
अभी थॉट्स चलेंगे जब हम एक दूसरे को सुनाते जाएंगे। हाँ। तो जब एक दूसरे की थॉट्स चल रही हैं तो मन शांत हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। पहले ये कि अगर खामोश बैठने से भी तो नहीं होगा, वो अभी देखेंगे। पहले ये आपने कहा, मैंने जवाब दिया, मन शांत नहीं होता, इससे नहीं होता, मन और भी अशांत हो जाता है। तो ये बिलीफ सिस्टम को तो पहले हटाएं, क्योंकि पहले हम कहते थे जवाब दे देता ना तो मेरा मन शांत हो जाता। जवाब देने के बाद मेरा मन और भी तो नहीं बोल सकते, शांत नहीं होता, बस ये कह सकता हूँ। और अशांत होगा, क्योंकि सामने वाले से भी और आएंगी ना बातें, फिर मे बी आएगा ही ना। आप मुझे अभी कुछ कहेंगे, मैं चुप रही, आई एम हर्ट, मैं हर्ट हूँ, डिस्टर्ब हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा मन अशांत है, लेकिन मैं यहाँ से चुप हूँ, मैं यहाँ से चुप हूँ। अगर मैंने यहाँ से भी कुछ कह दिया आपको, फिर आपने भी वहां से कुछ कह दिया, मुख से कहा या मन से कहा, तो एनर्जी तो क्या होती गई, पिंग पोंग बॉल और चल रहा है ना। तो चल रहा है, तो मन शांत कैसे होगा। तो मे भी नहीं है, मन की अशांति और भी थोड़ी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो एक बिलीफ सिस्टम को तो हटाते हैं कि अगर हम जवाब दे देते तो मन शांत हो जाता, और उस जगह दूसरी लाइन ऐड कर देते हैं, अगर हम जवाब दे देते तो मन और भी अशांत हो जाता। अभी हम जब यहाँ चुप रहे तो हमें सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है। अगर यहाँ आ गया कॉन्फ्लिक्ट, अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमें यहाँ भी हीलिंग करनी होगी, उस आत्मा को अपनी भी हीलिंग करनी होगी। जब तक वो आत्मा अपनी थॉट्स की हीलिंग नहीं करेगी, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा दो आत्माओं के बीच में। तो चुप रहने में बहुत बड़ा सुख है। क्यों कहा जाता था एक चुप तो 100 सुख। तो एक चुप 100 सुख, तो फैक्टर भी देखो कितना है, 100 टाइम्स। और आपने कहा पता नहीं शांत थोड़ा कम होता या ज्यादा होता, मुहावरा क्या है, 100 टाइम्स सुख। बट मेरा अभी भी बिलीफ है कि एक बोले उसको 10 सुना दो तो आप शांत रहोगे। तो फिर एक बार बोलो 100 दुख। हाँ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में अब इंटैंगल हो गए ना हम नेगेटिव एनर्जी के साथ। चुप रहे तो चीज को वहीं के वहीं रोक दिया। अब जो आपने कहा, लेकिन अंदर चुप नहीं हुए, हम यहाँ चुप हुए, अंदर नहीं चुप हुए, तो हमें अंदर की भी हीलिंग करके चुप हो जाना है। वो उनका नजरिया है। वी हैव टू डू इट एवरी डे। व्हाट हैपेंस, वी डू इट वन डे, हम अपने आप को कहते हैं अच्छा ठीक है उनका नजरिया था, हाँ ठीक है उनका ये संस्कार है। माइंड हील नहीं होगा सिर्फ 1 या 2 बार ये थॉट क्रिएट करने से। ऐसी चीजें जो हमें दर्द देती हैं, तकलीफ दे रही हैं, अंदर वो थॉट्स चल रही हैं, हमें कुछ दिनों तक डेली उसके लिए मॉर्निंग नाइट वो थॉट क्रिएट करनी है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस आत्मा के लिए हमें वो थॉट क्रिएट करनी है, ताकि वो यहाँ से उस चोट की क्या हो, हीलिंग हो जाए। वो पर्टिकुलर सिचुएशन को याद करके, ये उनका नजरिया है, उनके संस्कार अनुसार ये नजरिया बिल्कुल सही है, मेरा परसेप्शन उनका परसेप्शन अलग है। डेली 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 वो थॉट क्रिएट करनी है, तो यहाँ आत्मा वो वाली भाषा सीख जाएगी, हाँ मेरा परसेप्शन उनका परसेप्शन अलग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। जैसे हम बार बार ये कर रहे हैं ना, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं डिवाइन आत्मा हूँ, आई एम गिविंग माई सेल्फ द पावर टू बी एबल टू डू दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट स्मॉल, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। क्योंकि अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम इसका ऑपोजिट तो सारा दिन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन, तो वो 100 सुख की जगह मेनी 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 मल्टीपल टाइम्स दुख हो जाता है। मैं अगर अपने आप को बोलूं कि मैं पावरफुल आत्मा हूं तो वो भूल जाएगा क्या? जब हम कहेंगे मैं पावरफुल आत्मा हूँ, तो हम शक्ति को क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ रही है, जब लेकिन शक्ति बढ़ रही है तो बढ़ी हुई शक्ति ही चोट को ठीक करेगी ना। अभी तो ट्राई करना पड़ेगा इसको। अभी आपने कुछ एपिसोड्स पहले कहा था, किसी के साथ किसी की कोई बात मुझे बुरी लगी, मैंने 2-3 साल पकड़ के रखी, इस बार मैंने सिर्फ एक इतना सोचा और बहुत इजीली रिश्ता ठीक हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि इतने टाइम पीरियड में
आप आत्मा अपने पर वर्क करके आपकी शक्ति को भी क्या कर लिया था? स्ट्रांग किया, बढ़ा लिया था। शक्ति बढ़ाने के बाद वही चीज छोटी लगती है, वही चीज एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ चुप तो भी करना हमेशा है। ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी कि आपको उस सिचुएशन के हिसाब से उतनी शक्ति अभी नहीं है, और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। दैट इज जर्नी ऑफ लाइफ, कि शक्ति को और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। वो तो जर्नी ऑफ लाइफ है ना। तो अपने पास चॉइस है, या तो उस पेन में और उस दुख दर्द में उस पॉइंट को लेके रोते जाओ, चिढ़ते जाओ और ये सब करते हुए शक्ति को डिप्लीट करते घटाते जाओ, जाओ, या तो उसको वहीं रख के शक्ति को और बढ़ाते जाओ, ताकि और उसको वहीं रख के नहीं, उसके ऊपर वर्क करके भी साथ साथ शक्ति को बढ़ाते जाओ। ये आत्मा है, इसका और मेरा नजरिया अलग है, इनका और मेरा नजरिया अलग है। उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी, उन्होंने अपने नजरिए से ये कहा था, ये रोज इसको सुनाना है, रोज सुनाना है, रोज सुनाना है। वो आत्मा भी बहुत प्योर है, वो आत्मा भी बहुत प्यारी है। अपने मन को कहना है वो आत्मा बहुत प्यारी है। जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर ने उस दिन कहा, कुत्ता बहुत भौंक रहा था नेबर का, तो भौ भौ शांति, शांति भौ भौ। तो मैं सोच रहा था कि इंसान को इस तरह बोलना, एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है। स्टॉप। हाँ, इंसान को इस तरह एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, ये लाइन चेक की। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी यहाँ क्रिएट कर दी, जैसे ही ये वाइब्रेशन क्रिएट की, और दिन में कितनी बार क्रिएट की, इंसान को ऐसे एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है। वाइब्रेशन विल बिकम अ रियलिटी। हर रोज मॉर्निंग 3 to 5 टाइम्स बैठकर सिर्फ ये बार बार करना है, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। एंड अगर किसी एक पर्टिकुलर आत्मा के साथ आ रहा है हिसाब किताब, तो उनका नाम लेते हुए आई एक्सेप्ट दिस सोल एज दे आर। बार बार रिपीट, बार बार इसको रिपीट करना है, अपने आप को समझाना है, एक नई वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। वाइब्रेशन विल बिकम रियलिटी। जो रियलिटी चाहते हैं उसको वाइब्रेशन में क्रिएट करो। अभी हम अनअवेयर कितनी बार ये कह देते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करना तो कितना मुश्किल है ना। अवेयर मन को जब बोलो तो मतलब मैं सब करूंगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इसी के लिए हम मेहनत करेंगे रोज, उन्हीं के नाम से। वो सुनता थोड़ी मन आपकी बात। ये देखो एक और लाइन, वो सुनता थोड़ी है मन आपकी बात। एक मन ही है तो जो हमारी बात सुनता है। एक मन ही है जो हमारा है, दूसरे का मन कहाँ आप सुनेगा। ये वाइब्रेशंस देखें, ये जो थॉट्स हैं, ये रियलिटी कैसे बनती है, ये रियलिटी बनती है। इसको कट करके फिर से चेंज, एक मन ही है जो मेरी बात सुनता है। मन मेरा है, मन मेरा है, मैं इस मन का मालिक हूँ। मन मेरी हर बात सुनता है, मैं मन का राजा हूँ। एंड फिर हर रोज मॉर्निंग इवनिंग अगर हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, आई एक्सेप्ट दिस सोल एज दे आर। ये आत्मा जो है जैसी है, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। उस आत्मा को सामने लेकर आए अपनी मेडिटेशन में, उसको पावरफुल वाइब्रेशन दे, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। नहीं तो सारा दिन उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा दिन उनको चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमें ये थॉट देनी है उनको, मॉर्निंग नाइट रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स, सुबह उठते और रात को सोने से पहले। ये छोटी छोटी चीजें की हुई बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगी। आप इसको थोड़े दिन का एक्सपेरिमेंट के लिए करें, हर रोज उस आत्मा को सामने लाएं, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, प्योर वाले भी पहुंच रही हैं, और जब हम ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो रियलिटी में वो चेंज नहीं हो जाएंगे। रियलिटी में हमारी एक्सेप्टेंस पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट की, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। अब इसी बात को जब हम उस सिचुएशन में देखें कि जब हमारे आसपास परिवार का कोई सदस्य
कि जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें सही नहीं लग रहा, तो हमें वो सीन याद रखना है कि जब एक मोबाइल फ़ोन बजता है तो उस आत्मा पर कितना असर पड़ता है, तो सारा दिन जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उन पर हमारी वाइब्रेशन का कितना असर पड़ रहा होगा। तो जब हम ये लाइन कहते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बच्चे को सिर्फ गलत करते, उसके साथ गलत होता हुआ सिर्फ देख रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उस क्षण अपने आप को याद दिलाना, उसके मन को शांत करना, उसकी बुद्धि को सही निर्णय लेना, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाना, ये पावर हमारे हाथ में है, ये पावर हमारे हाथ में है। और अगर हम उस वाइब्रेशन को चेंज करेंगे और चिंता से, डर से, दर्द से इसको हटाकर रोज उसके लिए फोकस्ड प्योर एनर्जी क्रिएट करेंगे, परमात्मा से आप शक्ति ले। बताएंगे कैसे करना है फोकस प्योर एनर्जी क्रिएट? वन, मतलब उसको उसको फेस को सामने इमेजिन लाके उस आत्मा को सामने लेकर आएंगे, लेबल और रिश्तों को नहीं, उस आत्मा को सामने लेकर आएंगे, परमात्मा से शक्ति ले, उस आत्मा को दें। सबसे पहले उस आत्मा को मैसेज दें, यू आर अ पावरफुल सोल। जब हमें कुछ लग रहा है ऐसी चीजें सही नहीं हो रही, हमें उस आत्मा की शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। जब हम अपने लिए कह रहे थे आई एम अ पावरफुल सोल, अब हमें उस आत्मा को मैसेज क्या देना है? यू आर अ पावरफुल सोल, डिवाइन सोल। आपकी हर थॉट, वर्ड, एक्शन परफेक्ट है। आपको दिख रहा है बाहर कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन रियलिटी क्या चाहते हैं? कि सब कुछ परफेक्ट हो। वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट करनी पड़ेगी? सब कुछ परफेक्ट है। हर रोज ये थॉट उसको देनी है, आपकी हर थॉट, वर्ड, एक्शन सब कुछ परफेक्ट है। आपके साथ जीवन में सब कुछ बहुत बहुत सही हो रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी हर थॉट और कर्म को परफेक्ट कर दे भगवान, यानी कि परफेक्ट नहीं है। नहीं है। ये हमारे पास पावर है। अगर पूरी फैमिली